Hello everyone, good morning. Today we will start our chapter 9, that is air. So air क्या है? Air is the basic necessity of all living things. Air जितने भी जिंदा जाने हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है लिविंग थिंग्स ब्रेथ ऑक्सीजन। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्प करती है। नोबडी कैन लिव विदाउट एयर इवन फॉर 5 मिनट्स। कोई भी इंसान जानवर हवा के बगैर 5 मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकता। नेचुरल रिसोर्सेज नेचर में बने होते हैं, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं और एयर सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। हम विंड को देख तो नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। जब वो बहती है उसमें स्पीड होती है, ये एक डायरेक्शन में, एक दिशा में बहती है और ये फोर्स भी लगाती है। तो जो बहुत हल्की, स्लो और जेंटल विंड होती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। मतलब धीरे धीरे चलती है, हल्की हल्की चलती है तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। फास्ट और स्ट्रॉन्ग विंड को हम स्टॉर्म कहते हैं। जब हवा बहुत तेज़ और बहुत ज़ोरों से चले तो उसे हम स्टॉर्म यानी आंधी कहते हैं। अ वायलेंट एंड वेरी फास्ट विंड इज कॉल्ड हरिकेन। और सबसे बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत तेज़ी से चलने वाली जो हवा होती है उसको हम हरिकेन बोलते हैं। हरिकेन देखो, ये पूरे पेड़ वेड़ को ये गिराते हुए चलती है तो उसको हम हरिकेन यानी तूफान कहते हैं। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड। तो आपने डायरेक्शन ऑफ विंड, in order to prove that direction of wind is the direction from where it comes, let's do an activity. सबसे पहले हम लोग देखो कि किस दिशा में हवा चलती है, कैसे हम कहते हैं। तो वो देखो, यहाँ पे एक बॉय है तो उसने अपने हाथों में बालू लिया हुआ है और उसने धीरे धीरे इसको ऊंचाई से गिराना शुरू हुआ। तो ये बालू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देखो एक दिशा में ये गिर रहे हैं ना, तो इससे हमें पता चलता है। तो डायरेक्शन, तो विंड की डायरेक्शन को हम वेदर वेन से पहचान सकते हैं। ये इट इज़ ईजी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ विंड बट डिफ़िकल्ट इन टू द अपोजिट डायरेक्शन। देखो, जब हवा चलती है तो ये वेदर वेन है, ये आसानी से हवा जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में ये घूमने लगता है। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये नहीं घूम पाता। अब स्पीड ऑफ विंड, हम इस विंड की स्पीड को, और एनीमोमीटर, इससे ये है एक डिवाइस जिसको हम एनीमोमीटर बोलते हैं, तो इससे हम स्पीड ऑफ विंड को मेज़र कर सकते हैं। स्पीड ऑफ विंड का मतलब हवा कितनी ज़ोर से चल रही है, कितनी धीमे चल रही है, ये सारी चीज़ें। Slow and gentle breeze makes clothes and leaves flutter. It also makes kites and balloons to fly in the air. जो हल्की जेंटल ब्रीज होती है उससे वो कपड़े को हल्का फुल्का हिलाती है, उससे पत्ते हिलते हैं और इसकी हेल्प से हम हवा में पतंग और बलून्स भी उड़ा सकते हैं। A little faster wind helps boats and glider to move. और ब्रीज से थोड़ी सी तेज़ हवा, जो ये नाव होती है, ग्लाइडर्स होते हैं, विंड मिल्स होते हैं, इन सबको मूव करती है। ठीक। स्टॉर्म्स और हरिकेन्स जो होते हैं, आंधी और तूफान जो होते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से, बहुत ज़्यादा फोर्स से वो चलते हैं और पेड़ों को, खंभों को वो पूरा उखाड़ देते हैं और ये हमारे दरवाज़ों,